और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है और सीबीआई ईडी मामले में फैसला पढ़ रहे हैं जस्टिस अभी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की तमाम जो दलीलें थी उनको खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब केस में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिल गई है, उनको जमानत दे दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। ईडी और सीबीआई ने जितनी भी दलीलें दी थी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है कि अभी फैसला हालांकि पढ़ा जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दिल्ली शराब केस में वो काफी लंबे समय से, पिछले साल उनको अरेस्ट किया गया था, काफी लंबे समय से वो जेल में बंद थे और तमाम उन्होंने कई एफर्ट्स भी किए थे अपनी जमानत के लिए, लेकिन वो कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आज, और सीधे प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, ये मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी राहत है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आज जमानत दी है, यही अनुमान लगाया जा रहा था सुनवाई के दौरान। जब जिस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, उस दिन कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो सजेस्ट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और तत्काल प्रभाव से उनको रिलीज करने का आदेश दिया है। तो अब मनीष सिसोदिया आज शाम तक जमानत पर बाहर होंगे। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चूंकि ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुई है और इतने समय से करीब 1.5 साल 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में हैं, कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वो उनको वंचित किया जा रहा है। दूसरी बात कोर्ट ने यह भी कही है कि मनीष सिसोदिया को भागने की कोई संभावना नहीं है। मनीष सिसोदिया के समाज में डीप रूट्स हैं, तो डिस्टेंटली रिमोट। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्द ही उनको न्याय मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्द ही वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। आपकी पार्टी के लिए भी संजीवनी है, आपको लगता है? न्यायिक प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वही दंड लगे। ये प्रक्रिया ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है, कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से
सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का नमन करता हूं। केजरीवाल जी को लेकर दिल्ली में आप लोगों की जल्दी जमानत निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को भी जल्द जमानत मिलेगी, वो भी जल्द ही बाहर आएंगे। दिल्ली में चुनाव है संजय जी, दिल्ली में चुनाव है, मजबूती मिलेगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए और हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।